नमस्कार। मेरा नाम है क्रिश। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज की हमारी जो कहानी है, इस कहानी में मैं एक ऐसी फैमिली के बारे में आपको बताऊंगा जो कि पूरी फैमिली ही आत्माओं से ग्रसित हो गई थी, यानी कि पूरी फैमिली ही पजेस हो गई थी। इस फैमिली का केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जो कि आत्माओं से बचा हुआ था और उसे अपनी फैमिली की बहुत अजीब अजीब सी हरकतें झेलनी पड़ती है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली के साथ जो कि बहुत ही पैसे वाले थे, रिच थे। इनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। इनका एक बहुत अच्छा सा बिजनेस था। इस फैमिली में कुल 5 मेंबर्स थे, 2 हस्बैंड वाइफ, उनके 2 बच्चे और जो हस्बैंड हैं उनके एक पिताश्री। ऐसे कुल 5 लोग थे इस घर में। अब होता क्या है, इस फैमिली में जो 2 बच्चे थे उनमें से एक लड़का था जिसका नाम था सुरेश। अब सुरेश के साथ क्या होता है, इसके स्कूल में इसकी एक लड़के से मित्रता हो जाती है और वो मित्रता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इन दोनों के एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो जाता है। सुरेश की एज लगभग रही होगी 10-11 साल की। ये जो फैमिली जिसकी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, इस फैमिली की एक खासियत थी। ये पूरी फैमिली नॉनवेज नहीं खाती थी। ये लोग बनिया थे, बनिया कास्ट से रिलेट करते थे और ये पूरी फैमिली ही नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाती थी। यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी इनके कुछ हफ्ते में ऐसे दिन थे जिसमें ये वो भी नहीं खाते थे। अब क्या था, जो सुरेश की दोस्ती एक लड़के के साथ होती है। जब सुरेश उसके घर जाता है तो एक दिन उस लड़के के यहाँ, सुरेश के दोस्त के यहाँ नॉनवेज बन रहा होता है। अब सुरेश से वो जो लड़का है वो ज़िद करने लगता है कि तू खा के देख, नॉनवेज बड़ा अच्छा होता है, तुम्हारे घर में नहीं खाया जाता, ऐसा करना, घर में मत बताना अपने, तू खा के देख, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो सुरेश से जिद पकड़ लेता है इस बात की। अब उसके ज़्यादा कहने के बाद सुरेश कहता है कि यार घर पे क्या ही पता चलेगा, वैसे भी मैंने कभी खाया नहीं है, चख के देख ले रहा हूँ, अच्छा लगा तो खा लूँगा वरना नहीं खाऊँगा। तो सुरेश चख कर देखता है। चखने के बाद उसे जैसे मतलब एकदम से मोह लेती है वो चीज़, सब्ज़ी। वो उसे इतना खाता है उस दिन कि उसे दोबारा मांगता है अपने दोस्त की जो मम्मी थी उनसे। इतना उसे पसंद आ जाता है उस दिन। उसके बाद में वो अपने घर आता है, घर में किसी को नहीं बताता उस नॉनवेज के बारे में, मगर उसके दिमाग में पूरे टाइम वहाँ से आने के बाद वही नॉनवेज घूमता रहता है कि यार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, ऐसा बार बार घूमने लगता है। अगले दिन जब वो अपने स्कूल जाता है तो फिर उसी दोस्त से जब मिलता है जिसके घर उसने नॉनवेज खाया था, तो वो उससे कहता है सुरेश कि यार तू जब दोबारा कभी बनाए ना नॉनवेज तो मुझे बता देना, मुझे बहुत अच्छा लगा था, पहली बार मैंने खाया तुम्हारे यहाँ और बहुत अच्छा लगा, मुझे मेरा दोबारा खाने का मन कर रहा है। तो वो कहता है, जो सुरेश का दोस्त था वो कहता है कि यार तुझे इतना अच्छा लगा तो आज रात आ जा, आज भी बन रहा है हमारे यहाँ, आ जा। और ऐसा करिए, अपनी जो तेरी जो बहन है उसे भी ले आइए, उसे मत खिलाना और हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे आराम से, उसे कहीं और बैठा देंगे और तू खा लिए नॉनवेज, लिया आज भी उसे। तो सुरेश कहता है चल ठीक है, मैं ले आऊँगा। अब रात के टाइम में क्या होता है, ये लोग सब, जो सुरेश की जो बहन है और सुरेश जो है, ये सब अपने उस दोस्त के यहाँ पहुँच जाते हैं सुरेश के। वहाँ जा कर के सुरेश क्या कहते हैं, नॉनवेज खाता है और उसकी बहन को नहीं बताता अपनी। मगर वो जो दोस्त था उसकी मम्मी क्या करती हैं, वो ग्रेवी ग्रेवी उस क्या कहते हैं चीज़ की, नॉनवेज की, और उसकी बहन को खिला देती है, जो सुरेश की बहन है। अब उसे बड़ी ग्रेवी वो पसंद आती है। उसकी मम्मी कहती हैं उससे, सुरेश की बहन से, कि ये ग्रेवी जो है ये हमने पनीर की बनाई थी, पनीर की ग्रेवी खा के देखो। ऐसा कह के उसे खिलाती हैं, उसे बहुत पसंद आती है सुरेश की बहन को। अब वो भी सेम जैसे उस चीज़ से मोह हो गई हो, सब्जी से, बार बार मांगती है उनसे, बार बार मांगती है। तो सुरेश उसे चुपके से बता देता है कि बहन देख, तू घर पे मत कहना, ये जो तूने खाया है ये नॉनवेज की ग्रेवी है बहन,
ये सुनने के बाद थोड़ा सा हड़बड़ाती है, मगर वो कहती है कि यार खाना बहुत अच्छा था, पीस मिल जाएगा क्या, ऐसा अपने भाई से मांगती है। तो भाई कहता है हाँ हाँ, मैं अपने दोस्त से कह दे रहा हूँ, वो पीस खिला देंगे तुम्हें। तो वो उन्हें नॉनवेज के पीस दे देते हैं। सुरेश की बहन भी एक तरीके से जैसे उस खाने से मोह गई थी, मतलब उसके वश में आ गई थी खाने के, तो उसे पीस भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद में ये दोनों बहन भाई वहाँ खाना खा करके अपने घर लौट आते हैं। घर में आने के बाद इस खाने का जिक्र ये अपने घर में किसी से भी नहीं करते हैं। उस रात ये नॉर्मली घर में अपने सो जाते हैं। 1-2 दिन के बाद में इन दोनों बहन भाइयों को एक बार फिर से उसी खाने की हुड़क लगती है। इनको उस खाने को खाने का इतना मन करने लगता है कि ये लोग मजबूर हो जाते हैं, दोनों बहन भाई, सुरेश के दोस्त से ये कहने के लिए कि भाई हमारे लिए तू नॉनवेज दोबारा से बनवा दे, चाहे तो हमसे पैसे ले ले। ये लोग ऐसा कहते हैं तो वो जो दोस्त है सुरेश का, वो कह देता है कि नहीं नहीं, पैसे की कोई बात नहीं है, हम तेरे लिए खाना बना देंगे और तू आ जाना। जब ये सुरेश उनके घर में जाके दोबारा से खाना खाता है तो इसे एक बात और पता चलती है कि ये जो दोस्त है उसके जो फादर हैं, वो सुरेश के फादर जहाँ जिनकी जो फर्म है, सुरेश के फादर की जो फर्म है, वहीं उसके दोस्त के फादर मैनेजर की पोस्ट पे काम करते हैं। ये बात उस दिन सुरेश को पता चलती है। सुरेश काफ़ी खुश हो जाता है इस बात को सुनकर के कि मेरा दोस्त के फादर भी वहीं काम करते हैं जहाँ मेरे पापा की फर्म है। खुश हो जाता है वो इस बात को सोच के। खैर फ़िलहाल उस दिन भी ये लोग ऐसे ही खाना खा करके आ जाते हैं। अब एक दिन क्या होता है, सुरेश अपने घर में नॉर्मल बैठा हुआ होता है रात के टाइम में, तभी इनके घर में एक डिब्बा आता है। सुरेश उस डिब्बे को पता करता है कि वो किसका है, तो इसे पता चलता है वो जो डिब्बा है उसमें पनीर की सब्ज़ी है और वो सब्ज़ी उसी दोस्त के घर में से आई है, सुरेश के। सुरेश कहता है कि पनीर की सब्ज़ी है तो सबको खिलाता हूँ। सुरेश अपने पूरी फैमिली मेम्बर्स को कहता है कि तुम सब ये सब्ज़ी खाओ, बहुत अच्छी सब्ज़ी है और मैंने भी खाई है उसके यहाँ जा कर के और तुम सबको पसंद आएगी। उसके फैमिली मेम्बर्स कहते हैं सुरेश कि बेटा देखो, सब्ज़ी तो ठीक है मगर जो तुम्हारा दोस्त है ना, उसके घर नॉनवेज खाया जाता है, ये कोई नॉनवेज वॉनवेज की ग्रेवी तो नहीं है। तो सुरेश कहता है कि नहीं नहीं, नॉनवेज की नहीं, तुम खा के देखो, बहुत अच्छी लगेगी। उसके फैमिली वाले उस ग्रेवी को खाते हैं, उन्हें भी वो सुरेश की जितनी ही पसंद आती है। वो लोग भी उस सब्ज़ी से मोह जाते हैं। उस दिन वो सब उस सब्ज़ी को खाते हैं। 1-2 दिन के बाद में फिर वही पनीर की सब्ज़ी बना करके सुरेश का दोस्त उसके घर में भेज देता है। वो सब्ज़ी को खाते हैं फैमिली मेम्बर्स। धीरे धीरे सुरेश ये भी बता देता है कि ये नॉनवेज की ग्रेवी है अपने फैमिली मेम्बर्स को। उसके फैमिली मेम्बर्स पहले इस बात को सुन के चौंकते हैं, मगर उस सब्ज़ी का स्वाद इतना अच्छा था। और इनके घर में एक चीज़ और आ जाती है, इस सब्ज़ी के आने के बाद में ये लोग ये सोचने लगते हैं कि यार नॉनवेज नहीं खाना, ये सब पुरानी बातें हो गई, पहले नहीं खाते थे, हमारे यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब ओल्ड फैशन है और हमें खाना चाहिए। इनके घर में इतनी हो जाती है इस सब्ज़ी के आने के बाद। धीरे धीरे करके वो जो फैमिली है सुरेश के दोस्त की, वो सुरेश के घर में नॉनवेज भी भेजने लगती है। इस पूरी फैमिली को फाइनल ये होता है कि नॉनवेज की आदत लग जाती है खाने की, बहुत अच्छे तरीके से, और लगातार ये लोग नॉनवेज खाने लगते हैं। इस बीच एक चीज़ हो जाती है कि जब इनकी पूरी फैमिली नॉनवेज खा रही होती है, मगर इनकी फैमिली में से एक मेंबर ऐसा था इस बीच जो इनके घर में नहीं था। वो मेंबर था इनके घर में इनके दादाजी। वो नहीं थे इस बीच में, वो कहीं यात्रा वात्रा पे गए हुए थे कहीं, वो इस बीच में नहीं थे, महीना भर से नहीं थे वो उनके घर में जब ये सब कांड हो रहा था। अब क्या था, जब ये इसकी पूरी फैमिली को सुरेश की नॉनवेज की आदत लग जाती है, सुरेश सहित, तो धीरे धीरे करके होता क्या है, ये जो दोस्त की फैमिली थी ये कब्ज़ा करना चाहती थी एक्चुअल में सुरेश की फैमिली पर, क्योंकि इनका बिज़नेस जो था ना उस पर निगाह थी इसकी, ये सुरेश के दोस्त की जो फैमिली है उसकी। तो वो ऐसा कब्ज़ा कर लेते हैं कि ये जो सुरेश की पूरी फैमिली है ये पूरी अपने घर में बैठ जाती है। बिज़नेस पे जाना छोड़ देते हैं इसके पिताश्री, और इसकी माता भी देखती थी इसके बिज़नेस को, मगर वो भी जाना छोड़ देती हैं, और पूरा जो काम है वो मैनेजर के हवाले कर देते हैं अपने, यानी सुरेश के दोस्त के पिता के हवाले, और ख़ुद अपने घर में बैठ जाते हैं। और केवल इस पूरी फैमिली का काम इतना बन जाता है, सुबह उठना, नॉनवेज खाना, शाम को नॉनवेज खाना, बात ख़त्म, सो जाना।
ये एक तरीके से आत्माओं के कब्जे में आ जाते हैं, क्योंकि सुरेश के दोस्त की जो फैमिली थी उसने सुरेश की फैमिली पर काला जादू कर दिया था, पूरा काम हथियाने के लिए उसका। अब इस बीच क्या होता है, सुरेश के जो दादाजी हैं वो लौट आते हैं। आने के बाद उन्हें घर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वो आते हैं, नॉर्मल बैठते हैं, घर वाले भी उनसे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, कुछ भी कोई ख़ास उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। कुछ समय वो इंतज़ार करते हैं, रात होती है। रात होने के बाद में वो कहते हैं कि चलो खाना लगाओ। तो खाना लगाने से पहले सुरेश के जो पिताश्री हैं वो उनसे कहते हैं, अपने पिताश्री से यानी दादाजी से, कि पापा खाने में जो है ना नॉनवेज बना है और हम लोग नॉनवेज खा रहे हैं। तो वो कहते हैं नॉनवेज? अरे हमारे घर में नॉनवेज नहीं खाया जाता, और तुम कब से खाने लग गए नॉनवेज? किसने सिखाया तुम्हें? ये सब वो अपनी बातें करने लगते हैं। तो एकदम से उनका बेटा भड़क जाता है दादाजी पे, कहता है कि अरे पापा देखो, ये तुम्हारा ओल्ड फैशन है और तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, तुम्हारे लिए सादा खाना बनाया वो खा लेना और हम तो यही खाएंगे। ऐसा कहता है और कहता है अपनी वाइफ से कि जाओ और पापा का खाना अंदर कमरे में लगा दो, वो वहाँ बैठ के खा लेंगे और हम यहाँ डाइनिंग पे बैठ के खाएंगे। हमें नॉनवेज खाना है, पापा नहीं खाते इसलिए। अब इतना अजीब बिहेव देख करके वो बहुत चौंक जाते हैं अपने बेटे का, दादाजी। खैर वो इसके बाद में अपने कमरे में आते हैं और बैठ जाते हैं, सोचने लगते हैं क्या हुआ, ये नॉर्मल खाना खाते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, अगले दिन देखूँगा क्या है चक्कर, क्या हुआ, इन्हें आदत कैसे पड़ी नॉनवेज खाने की। उस रात वो सो जाते हैं। अब अगले दिन वो उठते हैं तो कहते हैं कि अरे तुम लोग काम पे नहीं गए, क्योंकि सुरेश के पिताजी और माता वो जो हैं वो काम पे जाना उन्होंने छोड़ दिया था, केवल घर में रहते थे। तो ये पूछते हैं दादाजी कि तुम लोग काम पे नहीं गए? तो कहते हैं अरे नहीं, वो हमने सब मैनेजर के हाथ में देख लिया है, वो कर लेता है अपने आप और हमें अब जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको क्या करना है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ ना, काम वाम के बारे में हमारा क्यों परेशान कर रहे हो, और ज़्यादा मत पूछो, हमें परेशान मत करो। ऐसा रूडली बिहेव करते हैं अपने पिता से सुरेश के पापा। और उसके बाद में कह देते कि आप जाओ यहाँ से। अब इनके घर में जो दादाजी थे उन्हें समझ भी नहीं आती कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद में वो कहते हैं कि छोड़ो इन्हें, मैं ही जाके देखता हूँ काम पे क्या चल रहा है। अब काम पे ये दादाजी पहुँचते हैं। बिजनेस पे जाने के बाद इन्हें पता चलता है दादाजी को कि वो जो मैनेजर है उसने सारा काम हथिया रखा है। और इस बीच में वो क्या करता है, केवल जितना भी महीने का प्रॉफिट होता था उसका जैसे ये समझ लीजिए आप कि महीने का प्रॉफिट इनका जैसे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो उसमें से 50,000 रुपये इनके घर में पहुँचा देता था, और बाकी पैसा वो खुद हिसाब करता था उसका। ये बात इन्हें पता चलती है दादाजी को बाकी कर्मचारियों से। वो जो मैनेजर है वो कह देता है दादाजी से कि ऐसा है, आपके जो बेटे हैं वो देख रहे हैं काम, उन्होंने मेरे हवाले करा है और वो कहेंगे मुझसे तो मैं आपको बताऊंगा, वरना मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला। वो ऐसा बिहेव करता है और दादाजी को उन्हीं के काम से निकाल देता है, क्योंकि वो जो काम था, बिजनेस था, वो भी बेटों के नाम था, दादाजी का कुछ नहीं था वहाँ। तो वो ये कह करके उन बेटों को भी निकाल देता है। अब दादाजी घर में आ जाते हैं, उन्हें समझ भी नहीं आती ये क्या हो रहा है। खैर रात का टाइम आता है, इन सब चीज़ों को ख़त्म हो जाती है। इसके बाद में रात का टाइम आ जाता है उसी दिन। अब रात के टाइम में जब दादाजी घर पे लौटते हैं तो घर पे लौटने के बाद में वो अपने फैमिली में पूछते हैं कि देखो आज तो तुमने सादा खाना बनाया होगा, क्या आज भी नॉनवेज बनाया है, और कि सादा खाना खा लेंगे हम लोग। तो वो लोग कहते हैं अरे दादाजी आपको सादा खाना आप खाओ ना, हमारा नॉनवेज खाने का मन कर रहा है पूरी परिवार का, आप अकेले हो, आपके लिए सादा बन जाएगा, हम 4 लोग नॉनवेज खा लेंगे, आपको क्या परेशानी है, और आपका सादा खाना बनाया आप अंदर ले लेना, आपका खाना पहुंच जाएगा और हमें परेशान मत करो। ऐसा वो कहते हैं। अब दादाजी को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि इन्होंने करा क्या है। दादाजी काम के विषय में ही पूछते हैं कि तुम्हारा मैनेजर जो है वो तुम्हें ऐसे ऐसे कहानी समझा रहा है पैसों की। तो वो लोग कहते हैं अरे नहीं, वो सब सही का समझा रहा है और सारा काम वो उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जो हमें दे रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है मैनेजर। वो पूरी फैमिली मैनेजर के सपोर्ट में बोलती है दादाजी की। अब दादाजी ये बात सुन करके अपने कमरे में बैठते हैं, कहते हैं कि यार क्या करूँ, समझ भी नहीं आ रहा। अकेले थे घर में, एक ठीक। इसके बाद में इनका दिमाग इस बीच में इस चीज़ पे कहीं पे भी नहीं जाता कि कोई आत्माओं का चक्कर है या कोई ऊपरी मामला है या काला जादू, ऐसा किसी चीज़ में नहीं जाता इनका दिमाग।
ये मानते सब कुछ थे मगर इनका दिमाग नहीं जाता उस चीज़ पर। इसके बाद में रात का टाइम आता है, ये खाना खाते हैं नॉर्मल, वो लोग नॉनवेज खाते हैं इनकी फैमिली वाले, और उसके बाद में ये दादाजी सो जाते हैं। अब ये सो जाते हैं तो रात के टाइम में 2:30 के आसपास का समय था। तभी क्या होता है, दादाजी की हड़बड़ाते हुए आँख खुलती है। आँख खुलने के बाद ये इनके चेहरे पे पहले तो बहुत पसीना आ चुका था, पता नहीं क्या इन्होंने सपना देखा था। और आँख खुलने के बाद ये देखते हैं कि जो इनके जो बच्चे हैं उनके जो कमरे हैं, आँख खुलने के बाद ये थोड़ा उठते हैं, कमरे के बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि इनके जो बच्चे हैं उनके जो कमरे हैं, उनके कमरे के बाहर एक एक आदमी बैठा हुआ है। अब ये कहते हैं ये क्या चक्कर है, कमरे में पूरा अंधेरा होता है, ये आँखें मसलते हैं, इन्हें वाकई में एक आदमी बैठा हुआ दिखता है हर किसी के कमरे के बाहर। इनकी कमरे के बाहर कोई नहीं था। ये कहते हैं ये क्या चक्कर है, ये लाइट खोलते हैं, वो जो चीज़ थी वो वहाँ से गायब हो जाती है। अभी दादाजी एकदम से घबरा जाते हैं, ये एकदम से अपने बच्चों के दरवाजे खटखटाते हैं, कहते हैं कि बाहर निकलो, क्या हुआ, देखो देखो। पहले तो आसानी से कोई बाहर नहीं आता। उसके बाद में जब ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं दादाजी, तो इनकी जो वाइफ है, जो क्या कहते हैं, सॉरी, ये सुरेश के पिता की जो वाइफ हैं, इनकी बहू दादाजी की, वो बाहर आती हैं। वो बाहर आकर कहती हैं कि क्या हो गया पापा, सो जाओ ना, क्यों परेशान कर रहे हो, रात में खटर पटर कर रहे हो। तो कहते हैं दादाजी कि अरे मैंने तुम लोगों के गेट पे एक आदमी को बैठे हुए देखा, सबके गेट पे एक आदमी बैठा हुआ था और अजीब सा लग रहा था वो, मैंने देखा सबके गेट पे, अंधेरे में था वो। तो वो कहती हैं कि अरे पापा क्यों, तुम्हें वहम हो गया होगा, कुछ ना है, और जा कर के कमरे में सो जाओ, कुछ नहीं है, और हमें सोने दो, हमारी नींद ख़राब मत करो। ऐसा कहती है और अपने कमरे में चली जाती है। अब इन दादाजी को समझ में नहीं आता, ये सोचते हैं पता ना क्या चक्कर है। ये कहते हैं कि बोले कि रात कैसे काटूं, मैंने इतना सब कुछ देखा और मेरी बात कोई मान नहीं रहा। ये उस समय क्या करते हैं, ये इनके घर में एक पूजा पाठ का घी रखा रहता था, ये उसे लगाते हैं अपने ऊपर और लगा करके सो जाते हैं। ये वो रात काटते हैं किसी तरीके से। अब अगला दिन होता है। अगले दिन ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे घर में कोई बुरी चीज़ की बला तो नहीं है जो मुझे रात दिखी। इस बात को कहने के लिए ये किसी पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं, अपने घर के पास। उन्हें जा कर के ये पूरा माजरा बताते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कांड हुआ। ये उन पंडित जी को ये नहीं बताते कि इनके घर में क्या क्या चल रहा है, यहाँ बच्चों ने ऐसे ऐसे मैनेजर को काम दे दिया, ऐसा कुछ नहीं बताते हैं। और ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे रात को दिखा है। तो पंडित जी कहते हैं कि अरे ऐसा करो बेटा, भाई साहब चिंता मत लो, और हो सकता है तुम्हारे घर के पास से कोई हवा गुजर रही हो जो तुम्हें दिख गई हो, चिंता मत करो और कुछ नहीं होगा, और ऐसी वहम होगा तुम्हारा, हवा निकल रही होगी तो वो दिख गई होगी, बाकी सब ठीक है, मुझे लग नहीं रहा तुम पे कोई साया है। वो पंडित जी इनसे ऐसा कह देते हैं दादाजी से। तो ये दादाजी कहते हैं कि हो सकता है पंडित जी सही कह रहे हो, और ये पंडित जी को बात बता करके ये वापस लौट आते हैं दादाजी, और नॉर्मल अपना दिन बताते हैं। अब क्या था, इन सभी कांडों को होते होते 1-1.5 महीना बीत जाता है। 1-1.5 महीने तक दादाजी के जो बच्चे हैं वो किसी काम पे नहीं जाते, और दादाजी के साथ कोई भूतिया घटना नहीं घटती। बस इतना होता है कि जो दादाजी हैं इन्हें वेज खाना मिलता है, उनकी फैमिली पूरी नॉनवेज ही खाना खाती है, हमेशा सुबह शाम रात तीनों टाइम हर समय नॉनवेज ही खाती है। अब क्या था, 1-1.5 महीने के बाद इनके दिमाग में क्या आती है, दादाजी का मन तो बहुत अशांत था ही, ये सोचते हैं कि यार उन्हीं पंडित जी के पास दोबारा जा कर के बैठूं, मन बहुत अशांत हो रहा है, हो सकता है उनसे बात करके कुछ हल मिल जाए और थोड़ा मन शांत हो जाए। उसके बाद में दादाजी उन पंडित जी के पास दोबारा मिलने के लिए जाते हैं। पंडित जी से मिलने के बाद दादाजी अपनी थोड़ी बहुत समस्या बताते हैं उन्हें, खुल के पूरा नहीं बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बच्चों ने काम दे रखा है और काम पे नहीं जा रहे, क्योंकि उन्हें भी चिंता थी दादाजी को कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए पूरी बात नहीं बताते हैं। उनसे कहते हैं कि अरे मन थोड़ा शांत चल रहा है और कुछ अच्छा नहीं हो रहा, काम भी सही नहीं चल रहा है, और वो थोड़ी बहुत उन्हें बात बताने लगते हैं। तो पहले तो पंडित जी कुछ उनसे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ऐसी नॉर्मल उनकी बात सुनते रहते हैं। लेकिन उसके बाद में दादाजी उन पंडित जी से एक बात कह देते हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया, बच्चों ने भी नॉनवेज खाना शुरू कर दिया है, आजकल बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हैं।
अब पंडित जी का थोड़ा दिमाग थोड़ा सा ये होता है कि यार कुछ तो कांड है। तो पंडित जी पूछते हैं उनसे, दादाजी से, कि एक सेकंड भाई साहब, आपने क्या बताई, आपके बच्चों ने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया है? आप तो बनिए लोग हो, आप तो बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते थे, बिल्कुल प्रेफर नहीं करते थे नॉनवेज को खाना। आप लोगों ने नॉनवेज खाना कैसे शुरू कर दिया बच्चों ने? तो दादाजी बताते कि अरे मैंने ना शुरू करा है, पता नहीं क्या हुआ, मैं महीना भर के लिए गया हुआ था, आने के बाद देखा तो नॉनवेज खाना शुरू कर दिया था पूरी फैमिली ने, सभी नॉनवेज खा रहे थे और मुझे वेज खिला देते हैं और खूब पूरे तीनों टाइम अपने नॉनवेज खाते हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि अरे भाई साहब, मुझे मामला सही नहीं लग रहा है, कुछ और कांड भी हुआ है क्या, कुछ पैसे से भी परेशान हो क्या? अब जब पंडित जी ऐसा कहते हैं तो दादाजी कहते हैं कि अरे इन्हें कुछ कुछ तो गड़बड़ है, मैं बताऊँ क्या इन्हें? फिलहाल दादाजी के दिमाग में आती है कि यार ऐसा करता हूँ, पंडित जी को सभी बता दे रहा हूँ, भाड़ में जाए इज्जत, बच्चे परेशान हैं, बता ही दे रहा हूँ सब कुछ। तो दादाजी पंडित जी को सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे सब कुछ मैनेजर देख रहा है और बच्चे महीना भर से काम पे नहीं जा रहे हैं और वो केवल 50,000 रुपये भेज देता है। ऐसा पंडित जी को बताते हैं दादाजी, और ये और कह देते हैं कि भाई साहब देखो, पैसों की तो कोई कमी नहीं है हम पे, बहुत पैसा है, मगर ये है कि बहुत कम भेज रहा है वो, और घपलेबाजी कर रहा है मैनेजर, और बच्चे कुछ जांचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं उसे, समझ में नहीं आ रहा। पैसे की कोई परेशानी नहीं है ऊपर वाले की दया से, मगर फिर भी गलत तो हो ही रहा है। ऐसा दादाजी कहते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी कहते हैं कि भाई साहब, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है तुम्हारे घर में। तो दादाजी कहते हैं क्या? तो पंडित जी कहते हैं कि मुझे लग रहा है किसी ने कुछ करा दिया है तुम्हारे यहाँ, कुछ ऊपरी मामला है, कहो तो कुछ इलाज बताऊँ। तो पहले तो दादाजी आनाकानी करने लगते हैं कि अरे पंडित जी ऐसे कैसे हो जाएगा, और ऊपरी मामला कहाँ से हो जाएगा। लेकिन फिर दादाजी के दिमाग में वो किस्सा आता है रात वाला। तो पंडित जी से दादाजी कहते हैं कि अरे मैंने आपको बताया था ना वो पुराना किस्सा, मेरे साथ रात जो घटा था। हाँ। तो पंडित जी कहते हैं हाँ बताया था तुमने। तो दादाजी कहते हैं कि हाँ, ये उसी दिन के एक आध दिन में हुआ था जब मैं आया था वहाँ से। तो जैसे कनेक्शन बैठ रहे थे दादाजी के साथ घटी हुई घटनाओं के, इन सब कांडों से। तो उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि देखो, तुम मानो या ना मानो, मगर एक चीज़ मेरे कहने से ट्राई कर लो, पूरी सावधानी से करना, अगर कुछ भी होगा तो तुम्हारे सामने आ जाएगा, और मेरे कहने की जो सावधानी जो मैं बताऊँ उन्हें पूरा करना, तुम बचे भी रहोगे और तुम्हारी जो परेशानी है वो तुम्हारे सामने भी आ जाएंगी। तो दादाजी पूछते हैं क्या क्या करना होगा? तो पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारे घर में सब नॉनवेज खाते हैं, तो ऐसा करना, आज नॉनवेज तुम लेके जाना, और जो नॉनवेज लेके जाओ वो कच्चा लेके जाना, और नॉनवेज के साथ साथ एक सिगरेट का डिब्बा भी लेके जाना अपने साथ, और घर वालों से कहना कि नॉनवेज बनाओ आज मेरी तरफ से तुम लोगों को, और नॉनवेज खाओ आराम से फर्स्ट क्लास, और घर वालों को और किसी बात को मत बताना, और तुम अपने नॉर्मल वेज खाना खाना। लेकिन जब तुम्हारे घर वाले नॉनवेज खाएं तो उनके पीछे जो मैं तुम्हें मंत्र बता रहा हूँ ये बोलना, और सिगरेट पीते रहना। तुम्हारे घर वाले एक चीज़ करेंगे, तुम्हारे जितने भी घर वाले हैं वो जितने भी नॉनवेज खाते हैं उसमें हड्डियाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल हड्डियों सहित खा जाएंगे, चाहे तुम कुछ भी दो। तो पंडित जी कहते हैं एक बात और बताते हैं उन्हें कि ऐसा करना, तुम जो नॉनवेज लेके जाओ उसमें ऐसा करना, बकरे के लेके जाना, और ज़्यादा हड्डियाँ लेके जाना, ज़्यादा हड्डियों वाले पीस लेके जाना, जिसमें कर्री कर्री हड्डियाँ हो वो लेके जाना। देखना वो तुम्हारे घर वाले हड्डियों सहित खा जाएंगे, पूरे परिवार वाले, और तुम इसके साथ साथ उन्हें खाते हुए देखना और सिगरेट पीते रहना। अगर तुमने सिगरेट पीना छोड़ा तो तुम्हें प्रॉब्लम पड़ जाएगी, और जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ उन्हें बोलते रहना, जो मैं मंत्र तुम्हें दे रहा हूँ उन्हें बोलते रहना, वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहिए, तो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। वो खाना खा चुके तुम सिगरेट पीते रहना, जब वो खा चुके तो नॉर्मल अपने कमरे में आकर के बैठ जाना, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ, सब ठीक रहेगा। तो पहले तो दादाजी डरते हैं इस चीज़ को कि कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन फिर पंडित जी के थोड़े हौसले से और थोड़ा खुद भी उन्हें जानने की थी कि है क्या बवाल, उत्साह उनके अंदर, दादाजी के अंदर, वो मान जाते हैं इस बात को।
अब दादाजी सारी सामग्री लेकर के, जैसा पंडित जी ने कही थी, घर पहुंचते हैं अपने, और घर वालों से कहते हैं कि जाओ तुम्हारे लिए आज नॉनवेज लेकर आया हूँ मेरी तरफ से, और नॉनवेज बनाओ। तो घर वाले बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे पापा तुम तो बिल्कुल भी नहीं खाते थे नॉनवेज। बच्चे कहते हैं अरे बाबा तुम तो बिल्कुल भी नहीं खाते थे, और आज कैसे लिया है, और तुम्हें भी खाना है क्या? तो दादाजी कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना, आज मेरा मन अच्छा हो रहा है, तुम लोगों को पसंद है इसलिए मैं लेकर आया, तुम मेरे लिए वेज बना देना बस नॉर्मल, तुम लोग खाओ, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अब घर वाले भी खुश हो जाते हैं, वो नॉर्मल अपने फर्स्ट क्लास नॉनवेज तैयार करते हैं रात के टाइम में। अब जब उनके खाने का समय आता है तो दादाजी बाहर आकर के खड़े हो जाते हैं नॉर्मल, जैसे कमरे में टहल रहे हो। अब वो लोग खाने के लिए बैठते हैं। दादाजी जैसे वो खाने के लिए बैठते हैं तुरंत अपनी सिगरेट सुलगा देते हैं और एक गलती कर देते हैं। सिगरेट की जो डिब्बी थी उसे थोड़ा दूर रख देते हैं दादाजी, और थोड़ी दूर जाकर के डिब्बी से और सिगरेट पीने लगते हैं, और जैसा उन्होंने कही थी पंडित जी ने वो करते हैं। सिगरेट थोड़ी दूर थी। अब दादाजी देखते हैं जैसा पंडित जी ने कहा था वही होता है। इनके पूरे परिवार वाले कटर कटर करके नॉनवेज की हड्डियां तक खाने लगते हैं। यानी बकरे की हड्डियां बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं मुर्गे के मुकाबले, इनके परिवार वाले उसे भी खाने लगते हैं, और पूरी कटर कटर आवाज़ आ रही होती है उनके मुंह से। दादाजी की ये देख करके हवा खराब हो जाती है, और जैसे उस दिन बहुत ही अजीब तरीके से खा रहे थे इनके परिवार वाले, मतलब बहुत ज़्यादा हाथ गंदे करते हुए, बिल्कुल भी कोई जैसे ये लोग खाते थे वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा गिराते हुए खा रहे थे हड्डियों सहित। अब दादाजी की हवा खराब हो जाती है। इस बीच एक गड़बड़ हो गई थी। दादाजी की जो डिब्बी थी वो तो दूर थी, दादाजी ये चीज़ भूल जाते हैं कि उनकी सिगरेट ख़त्म हो गई है। वो दोबारा देखते हैं कि उनके हाथ में सिगरेट नहीं है, उनकी सिगरेट ख़त्म होती है, और वो देखते हैं कि डिब्बी दूर रखी है। वो एकदम से भागते हुए जाने की कोशिश करते हैं सिगरेट की तरफ, तभी उनके कंधे पे एक हाथ पकड़ता है जो उन्हें रोकता है। दादाजी हल्का सा पलट के देखते हैं तो उनकी जो बहू है उसकी आंखें लाल होती हैं, और वो उनका कंधा पकड़ लेती है, और बाकी सारे इनके जो परिवार वाले थे वो वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ कर के दादाजी को तिरछी नज़र से घूर रहे होते हैं। अब दादाजी इतना देखते हैं, पलट के उनकी हवा ख़राब हो जाती है। वो पूरी जान लगाते हैं, भाग करके पूरी जान से, और डिब्बी को पकड़ लेते हैं, और फटाफट एक लेट करी वहाँ पे पूरी जान से ही, मतलब गिर भी जाते हैं वो इस बीच में, वो पूरी जान से कोशिश करके वो सिगरेट सुलगा देते हैं। सिगरेट सुलगाती जैसे वो पलट के देखते हैं वहाँ पे सब लोग गायब, मतलब वो अपने डाइनिंग टेबल पर ही बैठे हुए थे। दादाजी को ऐसा लग रहा था कि उन्हें कंधा किसी ने पकड़ा है, मगर कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। अब क्या था, दादाजी तुरंत दोबारा से सिगरेट सुलगाने लगते हैं, और उनके पूरे खाने तक सिगरेट पीते रहते हैं वहाँ पे, वो मंत्र बोलते हुए। उसके बाद में उनका खाना ख़त्म होता है। दादाजी शांति से अपनी सिगरेट लेकर के अपने कमरे में चले जाते हैं, और कमरे में जाने के बाद तुरंत उन पंडित जी को फ़ोन लगा देते हैं। दादाजी बहुत डर गए थे इस बीच में। पंडित जी से दादाजी कहते हैं अरे पंडित जी क्या करवा दिया आपने, ये बहुत बड़ा कांड है, और मेरे घर वालों ने मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो पंडित जी कहते हैं अरे डरो मत डरो मत। तो दादाजी कहते हैं अरे पंडित जी कैसे ना डरूं, मुझसे रात काटनी भारी हो रही है, क्या करूं मैं, और मैं कैसे काटूंगा आज का दिन। तो पंडित जी कहते हैं अरे कोई मत चिंता मत लो, और अपने पास सिगरेट रख के सोना, कुछ भी नहीं होगा मैं कह रहा हूँ तुमसे, और अगर फिर भी कुछ हो तो तुम सिगरेट जला लेना, कुछ भी नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं होगा, सुबह होने वाली है, और 2-4 घंटों में सुबह हो जाएगी, 4 बज जाएंगे, चिंता ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी, और तुम शांति से सो जाओ, कुछ मत लो चिंता, कुछ नहीं होगा। तो दादाजी कहते हैं आपने ये कह रहे हो कि सिगरेट जलानी पड़ेगी, क्या है चक्कर। तो पंडित जी कहते हैं अरे सिगरेट भी मत जलाना, सिगरेट अपने पास रख के सो जाओ, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुमने पूजा कर ली, बात ख़त्म, अब सुबह मिलना मुझसे। खैर इन सब बातों के बाद में सुबह होती है। सुबह होते ही सुबह ही सुबह जैसे 5-5:30 बजे का टाइम होता है, उसी समय दादाजी उठ करके और घर पे टहलने का बहाना कर करके तुरंत पंडित जी के पास पहुंचते हैं। पंडित जी के पास पहुंचने के बाद सबसे पहले दादाजी कहते हैं कि यार इसका इलाज क्या है, जो बच्चे फंसे हुए हैं मेरे, और क्या हुआ क्या है। तो पंडित जी कहते हैं कि कुछ नहीं, तुम्हारे वो जो मैनेजर है ना, हाँ, तो दादाजी कहते हैं हाँ कि, तो पंडित जी कहते हैं हाँ उसी ने कुछ कराया तुम्हारे घर पे, उसी का कुछ कराया हुआ है, जो उसने तुम्हारा काम लेने की कोशिश करी है। और मैं इस बात को इतना साफ साफ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि उसी ने तुम्हारा काम ले रखा है इस समय।
इसलिए मैं इस बात को इतना क्लियरली तुम्हें समझा पा रहा हूँ। तो दादाजी कहते कि अब ये बताओ फ़िलहाल करना क्या है। तो पंडित जी कहते हैं कि कुछ नहीं, रात के टाइम में तुम्हारे घर में आऊँगा, पूजा करूँगा, उसी समय समझ में आ जाएगा कि किससे शुरुआत हुई थी इस पूरी कांड की, कौन पहले फंसा था उस चक्कर में, यही आत्माओं के चक्कर में। तो दादाजी कहते हैं चलो ठीक है। उसके बाद में दादाजी को पंडित जी बता देते हैं कि ऐसा ऐसा तुम्हें सारी सामग्री ला करके घर में रख लेनी है और एक कमरे में खुद को बंद कर लेना उस सामग्री के साथ। मैं आऊँगा और उसी कमरे में दरवाज़ा लगा देना और हम दोनों वहीं बैठ करके, तुम वहीं बैठे रहना, मैं वहीं बैठ करके पूजा करूँगा। उसके बाद में ऐसा ही होता है। रात के टाइम में पंडित जी आते हैं। पंडित जी उस कमरे में बैठते हैं और दादाजी कह देते हैं कि अपने घर वालों में सब में कि पंडित जी ऐसे आए हैं मेरे कमरे में, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऊपरी चीज़ें, कुछ ऐसा है गलत है मेरे कमरे में, तो मैं कमरे में अपने हवन करवा रहा हूँ और तुम लोगों को कोई परेशानी होगी तो अपने आराम से सो जाओ, तुम्हें कोई जागने की ज़रूरत नहीं है पंडित जी के लिए। तो घर वाले भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई जागने की ज़रूरत नहीं है और आप आराम से अपनी शुद्धि कराओ, जो आपको अपने कमरे में करानी है, पंडित जी को बुला लो, हमें कोई परेशानी नहीं है। खैर, इसके बाद में दादाजी अपने कमरे में जब पंडित जी को बुला लेते हैं रात के टाइम में, तो पंडित जी पूजा शुरू करते हैं। पूजा करते हैं तो दादाजी को अपने घर वालों की अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। पहले तो उनके चीखने चिल्लाने की आती है, तो वो दरवाजे की तरफ जाते हैं देखने के लिए। तो पंडित जी कह देते हैं उनसे पहले ही कि कोई भी आवाज़ आए तुम्हें बाहर नहीं जाना है और कमरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। तो दादाजी उनकी बात मानते हैं और कमरे से नहीं निकलते हैं। धीरे धीरे उन्हें ये भी आवाज़ आती है कि उनके जो घर वाले हैं वो उन्हें ये बुलवा रहे हैं कि आ जाओ, बाहर आ जाओ, और उनकी आवाज़ आ रही है किसी तरीके से कि बाहर आ जाएं दादाजी, उन्हें पुकार रही हैं या चिल्ला रही हैं उनके घर वाले, मगर दादाजी बाहर नहीं आते। उसके बाद में क्या होता है, पंडित जी अपनी पूजा संपन्न करते हैं। 4 बजे तक उनकी पूजा चलती है पंडित जी की। उसके बाद में पंडित जी कहते हैं कि अब जिस पर भी पहले हुआ है तुम्हारे घर में बुरा, वो सामने आएगा। उसके बाद में पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं, तभी इनका दरवाज़ा खटखटाता है। तो पंडित जी कहते हैं कि जाओ, दादाजी से कहते हैं पंडित जी जाओ और दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुलता है तो पंडित जी देखते हैं कि इनका जो पोता है दादाजी का, सुरेश, वो सामने खड़ा होता है। तो दादाजी उसे देख के चौंक जाते हैं कि इसकी चक्कर में पहली बार फंसे हम। खैर, पंडित जी उस सुरेश को अपने सामने बैठवाते हैं। वो सामने बैठता है। उसके बाद में पंडित जी उसके अंदर से जो भी बुरी बला थी उसे निकालते हैं। उसके अंदर से जैसी चीज़ निकलती है उसी तरह जो बाकी घर वाले थे उसी के साथ वो भी आत्माओं के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं तुरंत, जैसे ही सुरेश ठीक होता है। उसके बाद में इनकी पूरी फैमिली, वो जितनी भी चक्कर हैं उनसे बच जाती है। और जब ये उठते हैं, जितने भी लोग थे इनके घर में जो पजेस थे, ये सब जब होश में आते हैं तब इन्हें पता चलता है कि 1.5 महीना बीत गया है। यानी 1.5 महीने से बेहोश थे और इन्हें ये भी होश नहीं था कि इनका काम कौन छीन रहा है, ये क्या हो रहा है इनके साथ, किसी चीज़ का होश नहीं था। और जैसे किसी आत्मा ने ही इन्हें पूरी तरीके से अपने वश में ले रखा था। और ये चीज़ इस पूरी ही फैमिली ने एक्सपीरियंस करी। इस पूरी चीज़ में इसकी पूरी वो जो फैमिली है, इन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत समय बीता है। इन्हें ऐसा लगा जैसे अभी सोए और अभी उठ गए। इन्हें समय का पता ही नहीं लगा इस पूरी फैमिली को। इस बीच में इन्हें ऐसा लगा जैसे ये अभी सोए और 1.5 महीने बाद उठ गए। ऐसा इस पूरी फैमिली को फील हुआ, पूरी फैमिली को, सुरेश सहित। दादाजी इन्हें जब ये होश में आ जाते हैं इन्हें पूरी बात समझाते हैं। पंडित जी पूजा करके वहाँ से चले जाते हैं और ये कह जाते हैं कि अब जो भी तुम्हें करना है वो तुम करो, मेरा काम यहाँ ख़त्म हो गया पूजा पाठ से रिलेटेड। इतना कह रहा हूँ बस कि अब उस मैनेजर की फैमिली से दूर रहना हमेशा। ऐसे कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में पूरे महीने भर की घटनाएं, 1.5 महीने की घटनाएं दादाजी अपनी पूरी फैमिली को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद में ये लोग जो भी करते हैं, सबसे पहले तो सुरेश उस लड़के से मिलना बंद कर देता है। ये जो हैं, जो सुरेश के पिताजी हैं, वो उस मैनेजर को काम से निकाल देते हैं। बाकी जितना भी इनका काम था
दोबारा से अपने हैंडल में ले लेते हैं। बाकी इन्होंने जो भी करा हो वो मुझे नहीं पता। खैर, इसके बाद में इनकी पूरी फैमिली नॉर्मल होती है। हाँ, एक बात और जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई इस कहानी के विषय में, वो ये थी कि ये जो घटनाएं दादाजी ने एक्सपीरियंस करी, दादाजी से आने के पहले इनके फैमिली के साथ जो जो ये घटनाएं घट रही थी, इनको दिन के टाइम में एक बंदा और था जो एक्सपीरियंस करता था। वो था इसके घर में दिन में आने वाला एक नौकर, जो इनके घर में साफ़ सफाई करने के लिए आया करता था। उसने भी इस फैमिली मेम्बर्स का ये अजीब बिहेवियर महसूस करा था और इनका नॉनवेज के प्रति इतना रुझान और ये सब बातें उनने भी एक्सपीरियंस करी थी, जो कि वो दादाजी को इनके पूरी फैमिली के ठीक होने के बाद ऐसे ही बातों बातों में बताता है। जब ये पूरी फैमिली ठीक हो जाती है उसके बाद में वो बंदा सारी बात बताता है। ये बात मैंने अभी तक आपको नहीं बताई थी, जो मुझसे बताने से रह गई थी कहानी के विषय में। खैर, इस बात के बाद और किसी ऐसी चीज़ में ये फैमिली नहीं फंसी और पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई। तो इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। इसके अलावा अगर आप कहानी के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो तो मैं शॉर्ट्स में हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।